हम अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग। इसमें देखो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट, रेखाएं। क्या रेखाएं? लाइंस। अगर हमारे पास x प्लस वाई इक्वल ए हो तो इसकी लाइन सेगमेंट हमेशा कहाँ से पास होगी? कुछ नहीं करना हमें, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो और एक बार y की वैल्यू 0। अगर अपने इसका ग्राफ बनाएं तो ये लाइन सेगमेंट कहाँ से गुजरेगी? जैसे ये x और ये y, सपोज करो ये बिंदु आ गया a0 और ये बिंदु हमारे पास 0a, तो इस तरह से निकल जाएगी। एक बार x का मान 0 रखा तो y का मान कितना मिलेगा? 0a। एक बार y 0 रखा तो x का मान कितना मिला? a। तो ये रेखा ऐसे निकल जाएगी। अगर ये रेखा हमारे पास अंतःखंड रूप में हो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1, तब भी इसका समीकरण यही है, तब भी वही है। तब ये रेखा कैसे गुजरेगी? तब भी ऐसे ही गुजरेगी कि x एक्स पे अंतःखंड कितना था? a, y एक्स पे कितना था? b। तो इस बिंदु निशान आ गए a,0, इसके कितने आ गए? 0,b। अगर हमारे पास रेखा आ जाए x बराबर a से, तो इसका मतलब ये रेखा x एक्स के ऊपर कहाँ से गुजर रही है? a से। अगर माइनस आ जाए, प्लस और माइनस आ जाए तो किस साइड से घूमे निकलेगी? ये x बराबर माइनस a से। अगर हमारे पास y बराबर प्लस माइनस a आ जाए तो इसका मतलब ये रेखा हमारे पास कहाँ से पास होगी? y बराबर प्लस a से या y बराबर माइनस a से। तो रेखाओं के ग्राफ समझ गए आप। अगर समझ में नहीं आए कि ये रेखा का ग्राफ किधर से निकलेगा, तो जैसे हम 10th क्लास में ग्राफ बनाते थे कि x का मान एक बार 1 रख दिया, एक बार 2 रख दिया, एक बार 3 रख दिया, उसे बिंदु निकाल के हम ग्राफ बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें परवलय, अति परवलय, और फिर आएगा उसमें वर्त। पहले हम लेते हैं किसका? सर्कल का, वर्त का। सेकंड वर्त। वर्त की वजह से अभी समीकरण हमारे पास होती है x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, जहाँ पे a और b हमेशा किसके निर्देशांक होते हैं? केंद्र के। a और b किसके निर्देशांक होते हैं? केंद्र के। और त्रिज्या कितनी आएगी हमारे पास? r। त्रिज्या कितनी आएगी? r। अगर इस वर्त का हम ग्राफ बनाएं तो द्विनिर्देशांक ज्यामिति में a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, तो कहीं पे भी हो सकता है इसका ये केंद्र हो गया कि a और b। त्रिज्या कितनी है इसकी? r। कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों को छुएगा, इसको भी छुएगा और इसको भी छुएगा। क्यों छुएगा दोनों को? क्योंकि इसकी देखो केंद्र कहाँ पे था? a0 पे। y x दोनों को छूता हुआ निकलेगा ये। क्यों? क्योंकि ये कितना था? ab। इसका मतलब ये दूरी यहाँ से कितनी है? a और इधर से कितनी है? b। दो निर्देशांक में पहले ab को दर्शाओगे तो ab मतलब x एक्स से दूरी कितनी हो गई? a और y एक्स से दूरी कितनी हो गई? b। तो त्रिज्या कितनी थी इसकी? r। दूसरा अपने पास वर्त का समीकरण ऐसे भी आ सकता है x स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसका मतलब इस वर्त का केंद्र कहाँ पे है? 0,b, मतलब y एक्सिस के ऊपर है। x निर्देशांक 0 हो गया, इसका मतलब केंद्र कहाँ पे है? y एक्सिस पे। अगर ये ऐसे भी आ सकता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो केंद्र कहाँ पे है? a,0, मतलब x एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि इसमें y निर्देशांक क्या हो गया? 0। अगर इस तरह से आ जाए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसका मतलब केंद्र कहाँ पे है? मूल बिंदु पे। केंद्र कहाँ पे है? मूल बिंदु पे। तो ये किसके समीकरण आ गए हमारे पास? वर्त के समीकरण। ऐसे तीसरी बात करें हम किसकी? परवलय, पैराबोला। पैराबोला में पहला हमारे पास पैराबोला का समीकरण क्या होता है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax, मतलब ये किधर घूमेगा? x एक्स की धनात्मक दिशा में। तो इसकी नाभि फोकाई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? a,0। ये हो गई इसकी नियता x बराबर कितनी? -a। अगर हमारे पास पहला। दूसरा, अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए वाई स्क्वायर बराबर -4ax, इसका मतलब ये दीर्घवृत्त किधर घूमेगा? ये परवलय किधर घूमेगा? x एक्स की ऋणात्मक दिशा में। तो इसके निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक कितने हो गए? -1,0। नियता कितनी आ गई? x बराबर है। तीसरा, अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए x स्क्वायर बराबर 4ay, तो ये परवलय किधर घूमेगा? y एक्स की धनात्मक दिशा में। तो नाभि के निर्देशांक कितने हो गए? 0,a।
नियता का समीकरण कितना हो गया, y बराबर -a। अगर कोई रेखा यहाँ से गुजरता है उसको क्या बोलते हैं, नाभिलंब। क्या बोलते हैं, नाभिलंब। चौथा, अगर हमारे पास आ जाए x² बराबर -4ay, तो ये परवलय किधर घूमेगा, y-x की ऋणात्मक दिशा में। तो इसके नाभिक निशान कितने हो जाएंगे, 0, -a। नियता का समीकरण कितना हो जाएगा, y बराबर a। 11th में पढ़े हुए हैं पूरे अपने, ये समझ गए। जब x² है, जिस पे स्क्वायर है ना उसके अपोजिट एक्सिस पे घूमेगा। इसमें y पे स्क्वायर था तो किस पे घूमा, x पे। सामने अगर पॉजिटिव हो जब तो पॉजिटिव साइड में घूमेगा, नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइड। x पे स्क्वायर है तो किस पे घूमेगा, ये y पे घूमेगा। फिर हम बात करते हैं इसमें किसकी, दीर्घवृत्त की, एलिप्स। किसकी, एलिप्स। चौथा है दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त होता है हमारे पास x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो ये किधर घूमेगा, x की ओर घूमेगा, y x डैश y डैश y डैश। तब कैसे घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा। इसके निर्देशांक होंगे a, 0, इसके 0, b, इसके होंगे बेटा -a, 0, इसके क्या होंगे 0, -b। ओके। और अगर हमारे पास समीकरण आ जाए x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। अगर a छोटा है किससे, b से, कौन बड़ा हो गया, b बड़ा हो गया। तब किधर घूमेगा ये, y एक्सिस पे। किधर घूमेगा, y एक्सिस पे, y डैश x x डैश। तब ये ऐसे घूमेगा। तो इसके निशांक वही रहेंगे 0, b। इस शीर्ष के निशांक हो गए 0, -a, इसके हो गए 0, -b, सॉरी इसके हो गए -a, 0, x एक्सिस पे है ना, इसके हो गए a, 0। ये आ गया हमारे पास दीर्घवृत्त। तो हम इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इन पे डिपेंडेंट एक्सरसाइज 11.1 हमारे से क्या पूछा इसने, परवलय दीर्घा y² बराबर 4x तथा उसके नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका हल, सॉल्यूशन। हम पहले इसकी फिगर ड्रॉ करो। अगर इस चैप्टर में ये ध्यान रखना, अगर आपकी फिगर राइट है तो आंसर अपने आप क्या आएगा, राइट आएगा। x डैश y डैश। ये परवलय किधर घूमता है, x की धनात्मक दिशा में घूम गया। फिर ये इसकी नाभि कितनी आ रही है, a, 0, y² बराबर 4x के नाभिक निशांक ये बताए थे। नाभिलंब कहाँ से गुजरेगा, नाभि से, ये गुजर गया। इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्रफल, इन दोनों से बंद क्षेत्रफल, एरिया, ये वाला आ गया क्या, और ये आ गया। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, एरिया क्या फाइंड करना है। तो ये पॉइंट तो था हमारे पास 0, 0, ये ले लिया हमने a, ये ले लिया b, ये ले लिया c। हमें ज्ञात करना है अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, क्षेत्र OACO का क्षेत्रफल, OACO का क्षेत्रफल। हम ऐसे न करके केवल हम इसका फाइंड कर लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का आ जाएगा। इसी का तो डबल है इधर। तो हमने इसको ले लिया 2 इंटू क्षेत्र OBCO का क्षेत्रफल। हम तो 2 कौन से एक्सिस पे बंद हो रहा है क्षेत्रफल, कौन से एक्सिस को कवर कर रहा है, देखो y एक्सिस पे केवल मूल बिंदु पे टच हो रहा है। कौन से एक्सिस पे आ रहा है, ये x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से लेकर के a तक। तो लिमिट हो गई इसकी 0 से a, 0 से a। y किसकी, परवलय की, इनटू में कौन आएगा, dx। जिस x की आप लिमिट लोगे उसी x के सापेक्ष क्या होगा, इसका समाकलन होगा, इंटीग्रेशन होगा। आपने किस x की पे ली है लिमिट, इसकी x एक्सिस पे, तो उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेशन। अब देखो इस फिगर में यहाँ से इस लाइन ने तो हमें क्या दे दी, लिमिट दे दी ना,
कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। इस लाइन ने और इस लाइन ने तो हमें क्या दे दी, लिमिट दे दी। अब कौन बचा, ये वाला बचा, तो इसकी हम क्या काम में ले ली, y काम में ले ली। इस लाइन की हमने पैराबोला क्या काम में ले ली, y। ओके, सॉल्व करो बेटा इसको। तो ये मिला हमें 2 0 से a, पैराबोला से y की वैल्यू फाइंड करो, क्या मिली, √4ax मिलेगी क्या, इनटू में dx, इसको है ना। तो ये मिला हमें 2, ये रूट से बाहर आया तो 2√a, अंदर बचा 0 से a √x dx, यही बचा। तो ये हो गया हमारे पास 4√a, इसका इंटीग्रेशन हो गया 2/3 x की पावर 3/2, 0 से a हो जाएगा। पहले अपर लिमिट यूज करो, 4√a अपर लिमिट यूज की तो ये मिला 2/3 a की पावर 3/2, लोअर लिमिट पे 0 हो गया। तो ये मिला हमें 4 2 जा 8/3 √a, इसका मतलब हो गया a इंटू √a, तो 8/3 कितना हो गया, a²। क्षेत्रफल फाइंड किया, क्षेत्रफल की हमेशा किस में आती है, वर्ग में आता है, तो इसका क्षेत्रफल आ गया वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो कैसे ज्ञात करना है, जो पूछा हमारे से उसका अगर डायग्राम आपका राइट है तो आप आंसर आपका राइट आता है। इसने पूछा था हमारे से परवलय और नाभिलम के मध्य का क्षेत्रफल, तो परवलय और नाभिलम ये पूरा ज्ञात करना था, तो इसके लिए हमने पूरा फाइंड करना था। तो हमने इसका फाइंड कर लिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, क्योंकि जितना ये इधर है उतना ही ये इधर है। किस एक्स एक्स पे क्लोज हो रहा था एरिया, एक्स एक्सिस पे क्लोज हो रहा था, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक हो रहा था, 0 से a तक हो रहा था, तो लिमिट हो गई 0 से a। एक्स एक्सिस पे हो रहा था, उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन। अब ये बचा, तो इसकी क्या काम आएगी हमारे पास, y। हमने यहाँ से इसकी y का मान रख दिया यहाँ से, और फिर हमने इसका क्या कर दिया, समाकलन, और क्या काम में ले ली, लिमिट। ओके, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या काम है, वर्त और yx और x बराबर 1 के मध्य का क्षेत्रफल। देखो इसका सॉल्यूशन, हमरा वर्त था हमारे पास x² + y² बराबर 4, यानी इसको हम ले सकते हैं x - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, यानी केंद्र कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, 0 0 पे। पहले इसका फिगर ड्रॉ करो, x y x डैश y डैश, फिर x बराबर 0 की, ये पॉइंट कितना हो गया हमारे पास, 2,0, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या हो गई ना, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस। x बराबर 1 इसका मध्य बिंदु आ गया, ये आ जाएगा। अब हमारे को कहा इसने वर्त y एक्सिस और x बराबर 1, वर्त y एक्सिस और x बराबर 1 के मध्य का क्षेत्रफल, केवल ये वाला आ रहा है क्या, तीनों के बीच में y एक्सिस, x बराबर 1 और वर्त यही आ रहा है। तो ये था O, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 1,0, x बराबर 1 से पास हो रही थी ये हो गया A B C D E। तो देखो बेटा इसमें अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्र O A B D E O का क्षेत्रफल। तो इस पूरे का ना याद करके हम केवल इसका याद कर ले, इसको फाइंड कर लें, किससे मल्टीप्लाई कर ले, 2 से। तो ये मिला हमें 2 × क्षेत्र O C D E का O का क्षेत्रफल। इस पूरे का एरिया ना फाइंड करके केवल इसका फाइंड कर लें, तो ये मिला बेटा हमें 2, x एक्सिस पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले रहा है ये, 0 से 1 तक, y किसकी, वर्त की, इंटू dx, x एक्स के रिस्पेक्ट में कर लिया। इस रेखा x एक्स के सापेक्ष तो क्या हो गया इसका समाकलन। इस लाइन ने क्या दे दी हमें, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट। अब कौन बचा, ये बचा, इसने y एक्सिस ने और x बराबर a ने तो हमें क्या दे दी, लिमिट दे दी। अब कौन बचा, ये, तो y किसकी, वर्त की। तो ये हो गया हमारे पास 2 0 से 1,
इससे y की वैल्यू फाइंड की तो हमें मिला 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर लो 2, ये हो गया x अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए 0 से 1, ये मिला। तो 2 जब हमने 1 पुट किया तो 1/2 इंटू में कौन मिला √3 माइन प्लस ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया तो ये भी 0 हो गया और 0 पुट करते ये भी क्या हो गया 0, केवल ये मिला हमें। तो ये बचा हमारे पास 2 √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है 30 पे होता है साइन 30 डिग्री यानी π/6 इंटू में आ गया π/6। इस 2 से ये कैंसिल हो गया कितना टाइम 3 टाइम। तो i = 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बचा हमारे पास √3 प्लस 2 π/3 यानी 2 π/3 प्लस √3 वर्ग इकाई। ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया इसका एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा हमारे पास थर्ड। देखो y इक्वल किसका चाहिए साइन x का, तो बेटा इसकी फिगर ड्रॉ करो। x y डैश x डैश 0 π/2 पाई 3π/2 2π, ये होता है 1 और ये हो गया -1। 0 पे 0 π/2 पे +1 इस पे 0 इस पे -1 इस पे वापिस 0। ये साइन एक्स का ग्राफ आ गया। हमें कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू एरिया चाहिए 0 से 2π, इसको सेलेक्ट कर दिया हमने और इसको कर दिया। ये एरिया फाइंड करना है O A B C D, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, इसको इधर जोइन करवा दिया, इसको इधर जोइन करवा दिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए π/2, 0। अब देखो केवल अगर हम इसका फाइंड कर लें, केवल इसका फाइंड कर लें और किससे मल्टीप्लाई कर दें 4 से 1 2 3 4, ये भी 90 तक का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का और ये भी 90 का है। तो इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी 0 से π/2, 0 से π/2। y किसकी वक्र की, तो वक्र की y कौन आएगी साइन x, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, सॉल्व हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, यानी हमारे पास आएगा अब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 0 से π/2 साइन x dx। इसमें आओ फोर्थ में, वक्र दर का y बराबर 2√x, इसको स्क्वायर करके सोल्व करो तो ये मिला हमें y² बराबर 4x, यानी किसका समीकरण है परवलय का। किधर घूमेगा ये परवलय x y डैश x डैश, y² y पे स्क्वायर है मतलब x पे घूमेगा, यानी किधर घूमेगा इक्वल में पॉजिटिव है तो x एक्सिस की किस साइड घूमेगा पॉजिटिव साइड घूमेगा। x = 0 की लाइन खुद y एक्सिस होता है, x = 1 की लाइन ये हो गई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 1, 0। ये एरिया फाइंड करना हमारे को, ये वाला। तो 0 से 1 तक की लिमिट ले लोगे और केवल इसका फाइंड कर लो और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। लेकिन इसमें हमारे को इसने और कुछ भी गिव नहीं किया, इसमें ये तथा ये और ये द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इसमें पूरा फाइंड होगा। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जो बुक में जो आपका सॉल्यूशन दे रखा आंसर वो केवल इसने इसी का दे रखा है, केवल इतने का। तो वो कब होता जब इस क्वेश्चन में हमारे को ये और दिया होता प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश में केवल यही आ रहा है, केवल ये। बुक वाला आंसर चाहिए तो केवल इसका ज्ञात कर लेना, 2 से मल्टीप्लाई मत करना। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन चाहिए, क्या बोला इसने
वक्र, ये हो गया, x इक्वल 0 ये हो गया, x इक्वल 1 ये हो गया। तो फिर ये पूरा फाइंड हो गया, कर सकते हो। अब फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की फिगर देखो। फिफ्थ अब हमारे पास y बराबर मॉड ऑफ x, x इक्वल -3, x इक्वल 1 और x। तो बेटा y बराबर मॉड ऑफ x, y x डैश y डैश, x बराबर मॉड ऑफ x डबल में खुलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव। जब y बराबर x आएगा तो उसकी लाइन सेगमेंट ये हो गई, y बराबर -x आएगा तो उसकी लाइन सेगमेंट ये हो गई। x बराबर -3 की ये ले ली हमने, x बराबर -3, x बराबर -1 जैसे 1 2 3 ऐसे ये हो गई। तो इनके बिटवीन का एरिया हमें ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये x इक्वल 1, इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, 0, ओरिजिन के हो गए 0 0, इसके हो गए 1 0। तो इसका एरिया जब फाइंड करेंगे हम, ये था AOB CD, तो अब बीच क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास एरिया AOD प्लस एरिया OBC हो जाएगा। इसकी लिमिट यहाँ से यहाँ तक -3 से 0, y किसकी, DO की, y ऑफ OD dx, प्लस इसकी लिमिट 0 से 1, y ऑफ किसकी, OC की, क्योंकि ये किससे बंद था, OD से बंद था। इसने क्या दे दी हमें, लिमिट, इसने यहाँ से यहाँ तक दे दी लिमिट, किससे बंद था, OC से। तो -3 से 0, इसकी y कितनी आएगी हमारे पास, -x dx ऋणात्मक था, प्लस इसकी 0 से 1, इसकी कितनी आएगी, x dx। सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 था, परवल है x² बराबर 4ay, x और x बराबर 2। तो ये हमारे पास परवल किधर घूमेगा बेटा, y x पे स्क्वायर है, यानी y एक्स की पॉजिटिव साइड में घूमेगा। x के ऊपर x बराबर 2 के लाइन सेगमेंट ये ले ली, तो ये इसके निशान कितने हो गए, 2,0। ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो इसके निशान तो हो गए हमारे पास 0 0 OAB, तो हमें फाइंड करना है एरिया OABO। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई, 0 से 2, 0 से 2 ने लिमिट दे दी, किससे बंद हो रहा था बेटा, परवलय से। परवलय से y की वैल्यू फाइंड कर लो, कितनी आ जाएगी, x² अपॉन 4a, इंटू में कौन आ जाएगा, dx। तो 1/4a बाहर हो गया, 0 से 2 x² dx, इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई कर लो, हो जाएगा। उससे अगला 7वें में क्या पूछा था हमारे से, 7वां हमारे पास ये वाला। 7th है x² बाई 2 का स्क्वायर प्लस y² बाई 3 का स्क्वायर इक्वल 1। x एक्सिस से ऊपर का एरिया पूछा है, किसका मान बड़ा बेटा, 3 बड़ा है किससे, यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 छोटा है किससे, 3 से, यानी किधर घूमेगा, y एक्सिस पे, y के अपॉन वाली वैल्यू बड़ी है ना। तो इसकी आकृति कैसे बनेगी, x डैश y डैश, ये इधर घूमेगा। तो इसके निर्देशांक कितने हो गए हमारे पास, 0,3, इसके हो गए 2,0। x एक्सिस से ऊपर का पूछा है, यानी ये पूरा पूछा है, तो ये पूरा ना फाइंड करके हम केवल ये इतना सा फाइंड कर लें, किससे मल्टीप्लाई कर लें, 2 से, ABCO। तो हमारे से पूछा इसने एरिया ऑफ ABCO A, तो हम फाइंड कर लेते हैं 2 इंटू एरिया OABO। तो 2 लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दो, y ऑफ कर्व इंटू में dx, तो 2 0 से 2, y की वैल्यू फाइंड करो, ये उधर जाएगा, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 3/2 रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। पहले ये उधर गया, एलसीएम लिया, 1 - x² बाई 2 स्क्वायर,
तो 2² माइनस x² अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बोथ साइड्स क्या लोगे रूट, तो उस 3 का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 3/2, ये स्क्वायर आ जाएगा। कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास 7 तक। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8, इसका मेरे को कंप्लीट एरिया फाइंड करना है। किसका? कंप्लीट का। इसमें अब हमें ये नहीं दिया हुआ है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो 8th में ये हमेशा हमारे पास किस पे घूमेगा? अगर हमें ये नहीं पता है कि ए बड़ा है या बी, तो किस पे घुमाना है? हमारे को एक्स एक्सिस पे ही लेना है। इस पूरे का एरिया फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा a,0, ये 0,b, 0,-b, -a,0। तो केवल इसका फाइंड कर लो और किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1 2 3 4 से। a,b,c,d, o 0 0, एरिया ऑफ a,b,c,d,a, तो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 4 इंटू एरिया ऑफ o,a,b,o, तो 4 लिमिट आ जाएगी 0 से a तक, 0 से a तक। और यहाँ से अपन a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अपन ने अभी फाइंड की थी, कितनी आएगी? b/a रूट ऑफ a² माइनस x² dx। सेम यही क्वेश्चन है, इसमें संपूर्ण का फाइंड करना है, इसमें केवल x एक्स के ऊपर का लेना था। फिर 9वां है, 9वां x y x हमरा और y डैश और x डैश। देखो इसके अगर हम y का मान 0 रख दें तो ये 0 हो गया, x का मान कितना आएगा 2a, यानी ये पॉइंट हो गया 2a, 0। अगर x 0 रख दें तो y का मान कितना आएगा माइनस का 2b, यानी ये पॉइंट आ गया 0, -2b। इनको मिला दो, इनके बीच का एरिया, यानी ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसके संग तो हो गए कितने? 0 0, ये हो गया a, ये हो गया b। तो एरिया ऑफ OABO कितना हो जाएगा बेटा? कहाँ से कहाँ तक लिमिट ले रहा है? 0 से 2a तक, 0 से 2a तक। y ऑफ AB इंटू dx, तो 0 से 2a, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लो, तो ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? y/b बराबर हो गया x/a -2, तो y बराबर आ गया हमारे पास b, a बाहर आ गया, अंदर बचा x -2a, तो b/a x -2a dx। तो b/a बाहर आ जाएगा 0 से b, a से b, सॉरी 0 से 2a था, 0 से 2a। इसका इन दोनों का क्या कर दोगे? अलग अलग इंटीग्रेशन एक्सप्रेशन लिमिट पुट कर दोगे। x का तो हो जाएगा x² 2 और 2a का क्या हो जाएगा 2ax, अरे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th, इसके देखो फिगर बड़ा x y x डैश y डैश। अगर बेटा हम इसमें x 0 रखते हैं तो y कितना आएगा हमारे पास? अगर x 0 रखते हैं तो y कितना आएगा? 4 आएगा। अगर y 0 रखते हैं तो x कितना आया? 8। तो ये लाइन सेगमेंट तो ये पास हो गई क्या? फिर x = 2 लगभग हमने यहाँ पे सपोज कर लिया, ये हो गया 2, 0, 4 ये हो गई, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 4, 0। हमें ये एरिया फाइंड करना है। तो ABCD, एरिया ऑफ ABCD कितना हो जाएगा बेटा? लिमिट आ गई 2 से 4। y ऑफ DC, इसने क्या दे दी? लिमिट। ये क्या दे देगी हमें? y की वैल्यू। तो 2 से 4, y की वैल्यू फाइंड कर लो, कितनी आ रही है बेटा? 8 -x/2 इंटू dx। 2 बाहर भेज दो, 8 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 8x और -x का हो गया x² 2। सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 11 की फिगर किस पे स्क्वायर है? x पे। इसका मतलब ये परवलय है, किधर घूमेगा हमारे पास? y एक्सिस की धनात्मक दिशा में। x² बराबर y, x बराबर 1 की लाइन सेगमेंट ये ले ली, x बराबर 2 की ये ले ली।
इस पॉइंट के निर्देशांक कितने हो गए 1,0, इसके कितने हो गए 2,0, ये वाला एरिया फाइंड करना है हमें। तो ABCD एरिया ABCD क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई 1 से 2 तक। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करो कितनी आ रही है हमारे पास x² dx हो जाएगा। उससे अगला 12th किस पे स्क्वायर आ रहा है बेटा x पे स्क्वायर आ रहा है, किस पे स्क्वायर आ रहा है x पे, यानी ये भी किधर घूम रहा है हमारे पास y एक्सिस की पॉजिटिव साइड में घूम रहा है, क्योंकि हमारे क्या दे रखा है इसने केवल y। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा y/4, तो ये इधर घूम रहा है ये भी। फिर x इक्वल 0 की लाइन सेगमेंट ये खुद हो गया y एक्सिस, ये y इक्वल 1 की, ये y इक्वल 4 की, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये इसकी पॉइंट कितने हो गए 0,1, इसके कितने हो गए हमारे पास 0,2। कौन से एक्सिस पे क्लोज हो रहा है ये y एक्सिस पे, कौन से पे y एक्सिस पे। एरिया ऑफ ABCD कितना हो जाएगा बेटा, लिमिट है 1 से 2, x ऑफ कर्व पैराबोला इनटू में कौन आएगा dy। जिस x पे बंद हो रहा है उसी के सापेक्ष इसका क्या करना है समाकलन। किस पे हो रहा था y एक्सिस पे, x एक्सिस पे तो कहीं टच ही नहीं हो रहा है। तो 1 से 2 यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो कितनी आई 1/2 रूट y आएगा क्या, 4 इधर चला गया तो 1/2 बाहर हो गया, इसका हो जाएगा हमारे पास 2/3 और y की पावर 3/2, लिमिट थी 1 से 2। एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 से 2 कैंसिल 1/3, ये तो बचा 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 ये मिलेगा। तो टोटल कितना मिला हमें 2√2/3 वर्ग इकाई, सॉरी -1 भी तो था, क्या मिला बेटा हमें 1/3 2√2 माइनस 1 वर्ग इकाई। इसका वैल्यू तो कितनी हो गई 2√2, इसकी कितनी हो गई 1। सॉरी बेटा इसमें हमारे पास था 1 से 4, लिमिट कितनी थी 1 से 4, 1 से 4, तो 1 से 4 पुट करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 की पावर 3/2 और 1 की पावर 3/2। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 8 में से 1 माइनस का कितना आया 7, 7/3 वर्ग इकाई। तो ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज 11.1